नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपके बीच में आज लेकर के प्रस्तुत हुए हैं रस के प्रकार। जैसा कि आपको विदित होगा कि आप लोग सोच रहे हैं हम रस के प्रकार कैसे लेकर चले आएंगे, तो आपको हमारे YouTube चैनल दीपचंद बंधु में मैं अपने पिछले वीडियो में रस की परिभाषा तथा रस के जो अंग हैं उसका वीडियो हमारे प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, तो उसको आप देख सकते हैं। और आज आपके बीच में लेकर के आए हैं रस के प्रकार। तो ध्यान दीजिएगा गाइस, बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है, आपका सहयोग की आवश्यकता है। आइए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हमारा जो हेडिंग है वो है रस के प्रकार। क्या है? रस के प्रकार। अंग्रेजी में रस को कहते हैं सेंटीमेंट्स, टाइप ऑफ सेंटीमेंट्स, मतलब रस के प्रकार। तो जो रस के प्रकार होते हैं, रस के कुल 9 भेद होते हैं। भेद माने होता है प्रकार। रस 9 प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार के हैं: पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और 9वां। ये 9 प्रकार के आपके रस हैं। श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास रस, भयानक रस, रौद्र रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। इसका यह स्थायी भाव है, यह आपका रस के नाम है और यह है अस्थाई भाव इसके हैं। श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है, वीर का होता है उत्साह, करुण का होता है शोक, हास का होता है हास, भयानक का होता है भय, रौद्र का होता है क्रोध, विभत्स का होता है जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत का होता है विस्मय आश्चर्य, शांत का होता है निर्वेद और वैराग्य। इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। जो श्रृंगार होता है, श्रृंगार का मतलब होता है, इसका अस्थायी भाव होता है रति। रति माने होता है प्रेम। तो इसके अनुसार आप जान जाएंगे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो सकता है, रति हो सकता है। वीर क्यों होता है? जब किसी वीर क्या होता है, जहां किसी दृश्य को देखकर हमारे मन में उत्साह उत्पन्न होता तो वहां होता है वीर रस, इसीलिए इसका उत्साह अस्थायी भाव होगा उत्साह। करुण रस क्या होता है? करुण रस क्या होता है? शोक की भावना जब आ जाता है तो शोक होता है। हास रस का मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इसमें क्या है, आधा सा है, इसमें आपको या हटा देना है पूरा सा कर देना, हो जाएगा अस्थायी भाव। भयानक रस है तो भय माने होता है भयानक, भय इसका अस्थायी भाव हो गया। रौद्र माने होता है क्रोध। विभत्स का मतलब होता है जुगुप्सा, कह सकते हैं, अगर जुगुप्सा ना याद हो तो घृणा होता है। जुगुप्सा अगर ना समझ में आए तो इसका मतलब होता है घृणा। अद्भुत का मतलब क्या होता है? आश्चर्य होता है, इसका स्थायी भाव होता है विस्मय। शांत का क्या होता है? निर्वेद होता है, निर्वेद को आप वैराग्य कह सकते हैं। तो आपके बीच में हम एक ट्रिक लेकर के आए हैं। एक ट्रिक है श्रृंगार करो बीबी साहब अब। श्रृंगार करो बीबी साहब अब, ये जो है ये रस को प्रदर्शित करता है और ये जो नीचे है बटे करके ये आपके अस्थाई भाव को प्रदर्शित करता है, अस्थाई भाव को प्रदर्शित करता है। तो ध्यान दीजिएगा, श्रृंगार करो बीबी साहब अब, श्रृंगार करो बीबी साहब अब, ये हो गया आपका रस। इसके बाद रस को उजनेहा भावी। तो देखिएगा कैसे इसको मैं बताता हूं आपके बीच में। तो श्रृंगार का मतलब हो गया आपका श्रृंगार रस। इस ट्रिक के माध्यम से आप 9 रस तैयार कर सकते हैं। श्रृंगार का मतलब हो गया आपका श्रृंगार रस। का माने हो गया आपका करुण रस। रा माने हो गया आपका रौद्र रस। वी से आपका हो गया विभत्स रस या वीर रस कह सकते, चाहे वीर रस कहो चाहे विभत्स रस। फिर एक बी से आपका हो गया वीर रस हो गया। सा से क्या हो जाएगा? सा से हो जाएगा शांत रस हो जाएगा। कितना आसान है। हा से आपका क्या हो जाएगा? हा से आपका होगा हास रस हो जाएगा। उसके बाद भा से आपका होगा भयानक रस हो जाएगा। भा से आपका भयानक रस हो जाएगा। आ से हो जाएगा आपका अद्भुत रस हो जाएगा। बा से हो जाएगा आपका क्या? बा से आपका कुछ बच रहा है? हाँ ठीक है, वो उसके लिए बता दिया, उतना ट्रिक के लिए बता दिया जाता है। कुछ कुछ ऐसे ट्रिक होते हैं जिसके कारण जोड़ना पड़ता है। तो यहीं तक हो रहा था श्रृंगार करो बीबी साहब आ तक हो रहा था, तो मैंने बा जोड़ दिया है। तो इसका मतलब एक ट्रिक मेरा तैयार हो गया। आपके रस के नाम तैयार करने के लिए एक ट्रिक है श्रृंगार करो बीबी साहब अब।
अब अस्थाई भाव तैयार करने के लिए ट्रिक क्या है, रस को उजु नेहा भाभी। तो ध्यान दीजिएगा, रस को उजु नेहा भाभी करेंगे कैसे, इसको आपको ध्यान देना है। देखिए, रा से क्या होता है, रति प्रदर्शित करता है। सा से क्या होता है, सा से आपका शोक होता है। सा से क्या हो गया, शोक। का से आपका क्या हो गया, क्रोध हो गया। उ से क्या हो गया, उत्साह हो गया। जीव से हो गया आपका जुगुप्सा हो गया। ना से क्या हो गया, निर्वेद हो गया। हा से क्या हो गया, हास रस हो गया। उसके बाद भा से क्या हो गया, कुछ बच रहा है, भा से भय हो गया, ठीक है। उसके बाद वी बच रहा है, तो वी से हो गया आपका विस्मय होगा। ये आपका तैयार है। अगर और भी एक ट्रिक आपको तैयार करना है तो एक ट्रिक इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा कि वीर भयानक रौद्र करुण अरु श्रृंगार अद्भुत हास विभस शांत रस की साय, शांत रस की साय। अब इसमें आपके 9 रस आ गए, 1 रस, 2 रस, 3 रस, 4 रस, 5 रस, 6 रस, 7 रस, 8 रस, 9 रस, ठीक है। तो 9 रस आपके हो गए। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकर चलते हैं। अब आपके बीच में हम लेकर के आए हैं आपके 9 रस हैं, लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें कुछ टॉपिक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बन सकते हैं। मेरे इस वीडियो को केवल कक्षा 9 से लेकर 12 तक के ही बच्चे नहीं देख रहे होंगे, हो सकता है मेरे वीडियो को कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं के स्टूडेंट भी देखें, तो उनके लिए मैं एक ट्रिक बताना चाहूंगी। इसमें कई आपके प्रश्न बन रहे हैं, क्या प्रश्न बन सकते हैं। एक प्रश्न ये है कि पूछ सकता है, मतलब ये जो भरत मुनि के अनुसार रस के आचार, भरत मुनि के अनुसार रस की जो प्रकार होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। और इसमें से 9वें रस को भरत मुनि ने नहीं माना है। भरत मुनि के अनुसार रस के जो होते हैं वो 8 भेद होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। और एक प्रश्न और बन रहा है कि अन्य आचार्यों के अनुसार, ठीक है, 2 प्रकार के रस और बढ़ जाते हैं। उन रसों का नाम है, एक रस का नाम है आपका वात्सल रस, एक वात्सल रस है और एक है भक्ति रस। क्या है, भक्ति रस। वात्सल रस का जो अस्थाई भाव होता है वत्सलता होता है, और भक्ति रस का अस्थाई भाव जो होता है देव विषयक रति होता है, देव विषयक रति। अब इन दोनों रसों को श्रृंगार रस में कन्वर्ट कर दिया गया है। किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, श्रृंगार रस में तब्दील कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, जिसके कारण मुख्य रूप से रस की संख्या 9 ही मानी जाती है। भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या 8 मानी जाती है। अगर शांत नहीं माना जाएगा तो आपका ये निर्वेद भी अस्थाई भाव नहीं माना जाएगा। तो इसलिए भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या 8 होती है, मुख्य रूप से रस की संख्या 9 होती है, अधिकतम रस की संख्या होती है 11 प्रकार से। ये दोनों रस बढ़ गए हैं वात्सल रस, इसका अस्थाई भाव वत्सलता, भक्ति रस का अस्थाई भाव देव विषयक रति होता है। अब आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम आपके बीच में शेयर करेंगे श्रृंगार रस को। तो ध्यान दीजिएगा, यथा नाम तथा गुण। श्रृंगार है क्या, जब नायक और नायिका के मन में, जब नायक और नायिका के मन में रति नामक अस्थाई भाव रस अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाए तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। जब नायक और नायिका के मन में रति नामक अस्थाई भाव रस अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाए तो वहां श्रृंगार रस कहलाता है। अब श्रृंगार रस जो होते हैं, जो श्रृंगार रस होता है गाइस, श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। श्रृंगार रस जो होता है, श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, एक होता है संयोग और एक होता है वियोग। ध्यान देना है। ये हो गया, मैंने आपको श्रृंगार रस का अस्थाई भाव परिभाषा बताया कि जब और नायक और नायिका के मन में रति नामक अस्थाई भाव रस अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाए तो होता आपका श्रृंगार रस। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, किसी भी अगर रस का आपको परिभाषा नहीं याद होता है तो उसका मैं एक सूत्र आपको बताना चाहूंगा। उसका सूत्र यह है, देखो यहां जगह नहीं है, यहीं मैं बता दे रहा हूं, यहीं बीच में हम लिख दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। यहां हम लिख दे रहे हैं, जगह है, यहां लिख दे रहे हैं विभावानुभाव
व्यभिचारी भाव संयोगाद्र रस निष्पत्ति यही एक सूत्र है भरत मुनि का। विभावा अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगादस निष्पत्ति। किसी भी अगर रस का परिभाषा आपको ना याद हो तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। इसमें कितने शब्द मिले हैं देखिए, इसमें मिले हैं आपके क्या क्या मिले हैं, एक अंग है इसके, एक विभाव हो गया, यहाँ आ छिपा है तो हो जाएगा अनुभाव, 2 हो गया। उसके बाद हो गया व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव को हम कहते हैं संचारी भाव भी। उसके बाद हो गया भाव माने भाव, संयोग माने मिलता है, दा में रा है तो हो जाएगा रस रस। उसके बाद निष्पत्ति माने निष्पत्ति होता है या बनता है। तो हम कहेंगे कि जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव का आपस में संयोग होता है तब रस की निष्पत्ति होती है, तब रस की निष्पत्ति होती है। जब विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव का संयोग आपस में होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। अब ध्यान दीजिएगा, किसी भी रस को अगर आपको पहचानना है, इसमें से 9 रस में से कोई भी रस अगर पूछ लिया कि इसका परिभाषा क्या है तो ध्यान दो, ऐसे पूछ लिया कहीं से भी, ऑल टोटल 9 में से पूछ लिया कि भयानक रस किसे कहते हैं, तो जब भय नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ या व्यभिचारी भाव के साथ संयोग होता है तब भयानक रस की निष्पत्ति होती है। जब रति नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के साथ या संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। जब उत्साह नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के साथ या संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वीर रस की निष्पत्ति होती है। कहने का मतलब इस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी रस का आप परिभाषा तैयार कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब आगे देखिएगा। तो श्रृंगार रस जो होते हैं, श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है संयोग। तो संयोग माने क्या होता है, संयोग, और एक वियोग। तो संयोग माने होता है संयोग, योग माने मिलना, योग माने क्या होता है मिलना। संयोग श्रृंगार को हम कहते हैं संभोग श्रृंगार, बहुत कम जगह आप देखेंगे, लेकिन इसका दूसरा नाम संभोग श्रृंगार है। तो कहने का मतलब इसका परिभाषा आप देंगे, जहां नायक और नायिका का आपस में मिलन होता है, अनुहार हंसी मजाक सब कुछ हो जाए, वहां क्या होता है संभोग श्रृंगार होता है या संयोग श्रृंगार होता है। नायक नायिका का आपस में मिलन हो, ठीक है, वहां क्या होता है संयोग श्रृंगार होता है। अब वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं, वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम है विप्रलंब श्रृंगार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले ध्यान देंगे, पूछ सकता है कि संयोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है, तो संयोग श्रृंगार का दूसरा नाम विप्रलंब श्रृंगार भी कहा जाता है। वियोग श्रृंगार में क्या होता है, नायक और नायिका आपस में पास नहीं होते हैं, नायक नायिका का आपस में अलगाव होता है, नायक नायिका एक दूसरे से दूर होते हैं, वहां होता है वियोग, और जहां नायक नायिका एक दूसरे के करीब हो वहां क्या होता है संयोग। तो ध्यान दीजिएगा, संयोग रस का उदाहरण आपके बीच में है, संयोग रस का उदाहरण आपके बीच में है, ये आपका क्या है, ये उदाहरण है, ठीक है, ये आपका क्या है उदाहरण। तो ध्यान दीजिएगा, दिया है उदाहरण, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनी हसे दैन कहे नटी जाए, सौह करे भौहनी हसे दैन कहे नटी जाए, दैन कहे नटी जाए। तो ध्यान दीजिएगा, ये संयोग क्यों है, संयोग का मतलब केवल यही मत समझिएगा आप कि आपस में मिलन ही हो, ठीक है, तो ही संयोग श्रृंगार होगा। कहने का मतलब एक दूसरे के करीब हो, वहां हंसी मजाक भी हो, ठीक है, छीना झपटी हो, इत्यादि चीजें हो, तो वहां क्या होता है संयोग श्रृंगार कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसका अर्थ जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में काफी अच्छा आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये बिहारी की पंक्तियां हैं, बिहारी की पंक्तियां हैं, तो देखो कैसे इसका व्याख्या हम करने चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका है बतरस लालच लाल की मुरली धरी रुका है।
तो क्या है, बतरस माने बातों के, रस माने आनंद के, बातों के आनंद के लालच में, लाल माने श्री कृष्ण को ला करके, मतलब बातों के रस के आनंद में श्री कृष्ण को ला करके राधा जी मुरली धरी लुकाए, उनकी मुरली को छिपा लेती हैं। किसके मुरली को? श्री कृष्ण के मुरली को छिपा लेती हैं। और सौह करे भवानी हंसे, और श्री कृष्ण के पूछने पे कि हमारी मुरली कौन लिया है, तो सौह करे माने सौगंध खाने लगती हैं, भवानी हंसे, परंतु उनकी भौहें हंसने लगती है, अर्थात जो प्रकट करती है कि मुरली इन्हीं के पास है। और फिर क्या है, दैन कहे नट जाए, ओ दैन माने देने से, कहे माने कहती है, नट जाए माने मना कर देती हैं, और मुरली देने से इनकार हो जाती हैं, मना कर देती हैं। लेकिन मना करने के बावजूद भी उन लोगों में आपस में क्या है, एक संयोग है, एक प्रेम है। तो यहाँ आपका क्या होगा, संयोग श्रृंगार होगा। दूसरा उदाहरण आप तैयार कर सकते हैं, राम को रूप निहारत जानकी, राम को रूप निहारत जानक, और कंगन के नग की परछाही, और ताते समय सुध भूल गई, और कीर्ति की रही पलटारत नाही। आप समझ सकते हैं कि उस समय का वर्णन है कि जब प्रेम बगीचे में धनुष भंग के पहले का जो कार्यक्रम रहता है, आप जानते होंगे कि जब उनको बगिया में देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं। उनको मोहित होने के बाद राम को रूप निहारत जानकी, राम के रूप को देख करके जानकी देखती हैं, और कंगन के नग की परछाई, कंगन के हाथ जो नग होता है उसमें उनकी परछाई को देखती हैं, और ताते समय, उस समय सुध भूल गई, अपने आप के शुद्ध बुद्ध को भूल गई, और कीर्ति की रही पलटारत नहीं, ऐसा उनके ऊपर दृष्टि जमा दी है कि अपने भौहें को झपका नहीं रही हैं। तो वहाँ आपका क्या होगा, संयोग श्रृंगार होगा। बहुत सारे उदाहरण हैं, वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं कम बता रहा हूँ। अब देखिए वियोग श्रृंगार का क्या है। वियोग श्रृंगार में ध्यान दीजिएगा, वियोग श्रृंगार में नायक नायिका का वियोग तो होता है, एक दूसरे से दूर होते हैं, परंतु मिलने की आशा बधी रहती है। ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसमें है वियोग श्रृंगार में क्या है, वियोग श्रृंगार में है कि निसे दिन बरसत नैन हमारे, निसे दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, नैन हमारे, नैन हमारे, नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। ये उस समय का वर्णन है कि जब सभी गोपिकाओं से कृष्ण दूर रहते हैं, ब्रज में गोपिकाएं रहती हैं, और मथुरा में कृष्ण रहते हैं, उनको वचन देकर आने के लिए कहते हैं, परंतु वो आते नहीं हैं। तब गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, निस दिन माने रात, निस माने रात, दिन माने दिन, रात दिन, बरसत माने बरसते हैं, नयन माने नेत्र, हमारे माने हमारे, रात दिन आंसुओं के रूप में हमारे जो नेत्र हैं वो आंसुओं के रूप में बरसते रहते हैं। और सदा रहती वर सारी तू हम पर, जब ते श्याम सिधारे। सदा माने सदा, रहत माने रहती है, वर्षा ऋतु माने वर्षा ऋतु, हम पे माने हमारे ऊपर सदा वर्षा ऋतु छाई रहती है। जब माने जब, ते माने से, जब से, श्याम माने श्री कृष्ण, सिधारे माने छोड़कर हमको गए हैं, तब से हमारे आंखों के काजल जो हैं आंखों में नहीं रह पा रहे हैं रोने के कारण, वो भी हाथ और गाल सब कुछ काले पड़ गए हैं उसको पोंछते पोंछते। ठीक है, हमारा जो जीवन है आंसुओं के रूप में मानो परिवर्तित हो गया है। ठीक है, इसलिए इसमें आपका क्या है, वियोग श्रृंगार है। क्या है, वियोग श्रृंगार है। लेकिन यह है कि मिलने की आशा बधी रही है, ऐसा नहीं है श्री कृष्ण नहीं आएंगे, आएंगे जरूर। तो इसको ध्यान देना है। वियोग श्रृंगार का मतलब नायक नायिका एक दूसरे से दूर रहते हैं, संयोगी जन जो होते हैं, प्रेमी करने वाले, जो प्रेम करने वाले होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, परंतु मिलने की आशा बधी रहती है। अब आपका संयोग श्रृंगार में है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष ध्यान देना है। संयोग श्रृंगार का जो होता है, संयोग श्रृंगार के दो भेद होते हैं। संयोग श्रृंगार जो होता है इसके दो भेद होते हैं। संयोग श्रृंगार के दो भेद होते हैं, एक होता है नायक रब्ध और एक होता है नायिका रब्ध। नायक रब्ध का मतलब क्या होता है, नायक रब्ध का मतलब नायक शुरुआत करता है, नायक शुरुआत करता है। मतलब नायक रब्ध का मतलब, जैसे नायक शुरुआत करने का मतलब क्या, जैसे नायक पहले नायिका को देखे, हंसी मजाक को शुरुआत करे,
और नायिका रब्द का मतलब पहले नायिका शुरुआत करे। क्या होगा? नायिका शुरुआत करे। इसमें नायिका शुरुआत करती है, उसमें नायक शुरुआत करता है। इसको विशेष ध्यान देना। संयोग श्रृंगार के दो भेद हैं, एक नायक रब्द, एक नायिका रब्द। नायक रब्द का मतलब नायक शुरुआत करे, नायिका रब्द का मतलब पहले नायिका शुरुआत करे। ठीक है, आगे देखिएगा। अब वियोग श्रृंगार के 5 भेद हैं और 10 दशाएं हैं। वियोग श्रृंगार के 5 भेद हैं और 10 दशाएं हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, प्रतियोगी परीक्षा के लिए। वियोग श्रृंगार के 5 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं और इसकी 10 दशाएं होती हैं, 5 भेद होते हैं। और अगला पॉइंट, श्रृंगार रस जो है, श्रृंगार रस को रसों का राजा माना जाता है। इसी रस से अन्य रसों की उत्पत्ति माना जाता है। आचार भोज जो हैं मुख्य रस श्रृंगार को मानते हैं, इसी रस से ही अन्य रसों की उत्पत्ति मानते हैं। अब अगला रस आपके बीच में है वीर रस। ध्यान दीजिएगा, वीर रस, जैसा कि मैं आपके सूत्र बताया इसके अनुसार आप तैयार कर सकते हो परिभाषा को। अब वीर रस का परिभाषा आपको मैंने बता दिया, युद्ध अथवा, दूसरा परिभाषा साहित्यिक परिभाषा क्या हो सकता है? युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को देखकर हमारे मन में जो उत्साह उत्पन्न होता है उसे कहते हैं वीर रस। ये साहित्यिक परिभाषा है, ये आपका व्याकरणिक परिभाषा है। कई प्रकार का परिभाषा है, जो भी आपको याद आ जाए उसी को याद कर लो। ये जो उदाहरण मैं आपके सामने लिखा हूं है तो बहुत सारा उदाहरण, लेकिन ये शायद हर उदाहरणों की अपेक्षा बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत सरल है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। दिया है, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो और धीर तुम बढ़े चलो, और सामने पहाड़ हो और सिंह की दहाड़ हो। क्या बात है। और तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। एक इसकी पंक्तियां हैं, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी की हैं। ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है एक किसकी पंक्तियां लिखी गई हैं, तो द्वारिका प्रसाद महेश्वरी की है। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी की, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी की है। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी परिभाषा हैं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, तमाम प्रकार से है। साजी चतुरंग सैन्य अंग में उमंग धरी, सरसा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण बनद नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गबरन के रलत हैं, नदी नद मद गबरन के रलत हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं। एक वीर शिवाजी का चतुरंगड़ी सेना जब चलती है तो उस समय का वर्णन है। तो ध्यान दीजिए, बहुत सारे उदाहरण की कमी नहीं है, लेकिन मैं वही बताऊं जो आपको याद हो जाए, तो ध्यान दो। अगला है नोट में, यहाँ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए विशेष पे, हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए, कोई भी XYZ पुलिस, यूपीपी, SI जो भी हो, फला डकान जो भी हो, जितने सारे हैं प्रतियोगी परीक्षा में जो भी हिंदी पूछता है सबके लिए वीडियो उपलब्ध है। ठीक है, सीधे सीधे हमारे कहने का मतलब हमको ज़्यादा फंसा के बोलने नहीं आता है। इसके लिए उसके लिए जितने भी हिंदी सिलेबस में कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान दो, देखिए आचार्य भरत मुनि जो है ना, ये जो है वीर रस के 3 भेद किए हैं। एक थी वीर रस किए हैं, एक थी वीर रस के 3 भेद, एक थी युद्ध वीर और एक थी कर्म वीर और एक थी धर्म वीर किए हैं। ठीक है, मतलब युद्ध वीर, युद्ध का वीर होता है, एक कर्म वीर होता है, अपने कर्म को केवल प्रधान समझे वही कर्म वीर, जो अपने युद्ध करना ही अपने प्रथम कर्तव्य समझे वो आपका युद्ध वीर। धर्म माने जो धर्म पूर्वक युद्ध करे उसे कहते हैं धर्मवीर। ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद अगला वीडियो है आपके बीच में करुडस। क्या है? करुडस। वैसे करुडस का वीडियो हम अपने प्लेलिस्ट में, हमारे दीपचंद बंधु जो चैनल मेरा है, दीपचंद बंधु के प्लेलिस्ट में आप करुडस का मैं संपूर्ण वीडियो डाल दिया हूँ। एक ही वीडियो है लेकिन करुडस का संपूर्ण है, लेकिन एक बार मैं चर्चा करना चाहूँगा। करुडस का मतलब आप इस सूत्र के माध्यम से भी तैयार कर सकते हैं, और इसका एक सूत्र है साहित्यिक परिभाषा, किसी प्रिय वस्तु के अनिष्ट होने से जब हमारा हृदय शोक से भर जाए, किसी प्रिय वस्तु के अनिष्ट होने से मेरा हृदय शोक से भर जाए तो वहाँ होता है करुड रस। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको पढ़ता हूं, परिभाषा में बता दिया। इसका देखिए, मेरे हृदय के हर्ष हो, मेरे माने मेरे हृदय, माने हृदय के हर्ष माने प्रसन्नता, अर्थात मेरे हृदय के हे प्रसन्नता, है मेरे पुत्र अभिमन्यु आव तू है कहाँ। मेरे हृदय के टुकड़े, मेरे हृदय के कलेजे अभिमन्यु तू कहाँ चला गया, दृढ़ खोल कर बेटा तनिक यूं देख हम सबको यहाँ। ये उस समय का वर्णन है जब चक्रव्यूह की लड़ाई है, जब वो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस समय देख वो पूछते हैं कि कहाँ गए। तो आप इसको देख सकते हैं, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। अगला आप देख सकते हैं, ये भी है, देखी सुदामा की दीन दशा,
देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधे रोए। पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। मैं इस वीडियो को इसलिए आपको बताना चाहूँगा क्योंकि इस करुण रस का मतलब केवल आप यही मत समझिएगा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और वो वापस ना आए, वही करुण रस नहीं होता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु होना, उसके लाश पर रोना पीटना विलाप करना भी करुण रस का पहचान है। और शोकपूर्ण वातावरण जहाँ छा जाए, शोकपूर्ण वातावरण छा जाए, वहाँ भी आपका करुण रस है। तो कहने का मतलब उपर्युक्त उदाहरण में जो है, इसमें अभिमन्यु के प्राण चले गए हैं, स्वर्गवास हो गए हैं, इनकी मृत्यु हो गई है। और दूसरे में जो बताया गया है, यहाँ शोकपूर्ण वातावरण छा गया है। तो इसका मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं करुण रस का मतलब जो मिलने की संभावना ना रहे। मैं तो ये कहता हूँ मिलने की संभावना ना रहे, लेकिन उसके साथ साथ कि शोकपूर्ण वातावरण छा जाना, दुख में हो जाना। क्या है? दुख में हो जाना। एक क्या होता है? दुख में हो जाना, ये भी आपका क्या है? करुण रस है। समझ गए? तो इसको भी से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देख माने देख करके, सुदामा माने सुदामा की दीन दशा को देख करके, करुणा करके माने करुणा करके, विलाप करके, करुणा निधि माने संसार के करुणा को समाप्त करने वाले, करुणा के सागर स्वयं विलाप करने लगे। और पानी से भरे परात को हाथ छुओ, हाथ से स्पर्श नहीं करते हैं, और नैनन के जल, आंसुओं के जल से उनके पैरों को धो देते हैं, क्योंकि उनके प्रिय मित्र हैं। जब इस प्रकार के उनको दीन दशा में देखते हैं तो उनके आंखों से आंसू निकलते हैं और बहुत दुख में डूब जाते हैं। यहाँ एक है आचार्य जो भवभूति हैं, आचार्य भवभूति जो हैं, उनकी एक रचना है, उनका एक ग्रंथ है उत्तम रामचरितम में करुण रस को रसों का राजा मानते हैं। रसों का क्या मानते हैं? राजा मानते। इसी रसों से अन्न रस की उत्पत्ति उन्होंने माना है। इसी रसों से उन्होंने अन्न रस की उत्पत्ति माना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।